चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, नागालैंड की ओर। एक ऐसी जमीन जिसे योद्धाओं और त्योहारों की भूमि कहा जाता है। ये जगह विरोधाभासों से भरी हुई है, जहां सदियों पुरानी परंपराएं और आज की मॉडर्न दुनिया एक साथ सांस लेती हैं। आइए इस अनोखे राज्य के कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। नागालैंड को समझने की शुरुआत इन शक्तिशाली शब्दों से होती है। ये हमें याद दिलाते हैं कि यहाँ की कहानी बलिदान की कहानी है। यहाँ के लोगों ने एक बेहतर भविष्य के लिए बहुत कुछ सहा है। ये शब्द उस हिम्मत और ताकत की याद दिलाते हैं जिसने नागा पहचान को गढ़ा है। नागालैंड को अक्सर योद्धाओं और त्योहारों की भूमि कहा जाता है, और ये दोहरी पहचान ही उस अनोखेपन को बताती है जो इस राज्य को सबसे अलग बनाता है। एक पहचान जो इसके बहादुर अतीत और इसके रंगीन आज दोनों से मिलकर बनी है। देखिए, एक तरफ तो नागालैंड अपनी रंग बिरंगी संस्कृति के लिए मशहूर है, जो हॉर्नबिल जैसे त्योहारों में साफ झलकती है। वहीं दूसरी तरफ इसका एक योद्धाओं वाला अतीत रहा है, जो कभी अपने साहस और क्रूरता के लिए जाने जाते थे। यही वो द्वंद्व है जो नागालैंड की पहचान की जड़ में है। तो अब चलिए नागालैंड के उस कैनवस पर नजर डालते हैं जिस पर यह कहानी लिखी गई है। यहाँ के पहाड़, नदियाँ और प्रतीक यहाँ के लोगों और उनकी संस्कृति को बहुत गहराई से आकार देते हैं। ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों से लेकर ताकतवर नदियों तक, नागालैंड का भूगोल भी इसके इतिहास जितना ही नाटकीय है। ये एक ऐसी जमीन है जहाँ कुदरत की ताकत हर कोने में महसूस होती है, और इसी ने यहाँ के जीवन के तरीके को ढाला है। और जमीन और संस्कृति के बीच के इस गहरे रिश्ते का सबसे बड़ा प्रतीक है मिथुन, यहाँ का राज्य पशु। ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि धन, रुतबे और समृद्धि का एक जीता जागता प्रतीक है। आज के नागालैंड को समझने के लिए हमें इसके अतीत के पन्नों को पलटना ही होगा। ये एक ऐसी कहानी है जो बहादुरी, खून खराबे और अपनी पहचान की एक कभी न खत्म होने वाली खोज से बनी है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि एक राज्य के तौर पर नागालैंड का सफर कैसा रहा। ब्रिटिश अधिकारियों के साथ पहले संपर्क से लेकर दूसरे विश्व युद्ध की अहम लड़ाई तक, और फिर आखिर में भारतीय संघ में इसके शामिल होने तक, हर घटना ने इसकी किस्मत को एक नया मोड़ दिया है। कोहिमा की लड़ाई ये कोई मामूली जंग नहीं थी। ये दूसरे विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। यहीं पर ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों ने मिलकर जापानी सेना को भारत में आगे बढ़ने से रोक दिया था और इतिहास का रुख ही बदल दिया। लेकिन नागालैंड का इतिहास सिर्फ लड़ाइयों का नहीं है, ये गहरे सांस्कृतिक बदलावों की भी कहानी है। ईसाई मिशनरियों के आने से यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जिसने प्राचीन योद्धा परंपराओं को एक नए विश्वास पर आधारित समाज में बदल दिया। तो चलिए अब इस संघर्ष भरे इतिहास से रुख करते हैं नागालैंड की जिंदादिल संस्कृति की ओर। एक ऐसी जगह जहां पहचान का जश्न रंगों, संगीत और नृत्य के साथ मनाया जाता है। 16 ये नंबर नागालैंड के लिए बहुत खास है। यहाँ 16 प्रमुख जनजातियां हैं और हर एक की अपनी अलग भाषा, अपनी अलग पोशाक और अपने अलग त्योहार हैं। यही विविधता इस राज्य की सांस्कृतिक दौलत का सबसे बड़ा सबूत है। नागालैंड में कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, वो कहानी कहते हैं। हर एक शॉल अपने पेचीदा डिजाइन के साथ पहनने वाले की जनजाति, उसकी सामाजिक हैसियत और उसकी उपलब्धियों की कहानी बताता है, मानो ये धागों में बुनी हुई जीवनियां हों। और इन सभी संस्कृतियों का सबसे बड़ा उत्सव है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये सभी 16 जनजातियों को एक मंच पर एक साथ लाता है। इसका मकसद एकता को बढ़ावा देना और अपनी विरासत पर गर्व की भावना को जगाना है। तो आज का नागालैंड कैसा है? ये विरोधाभासों की जमीन है, जहां पुरानी और नई दुनिया बड़े ही अप्रत्याशित तरीकों से टकराती हैं। ये बात जानकर शायद हैरानी हो कि नागालैंड भारत के सिर्फ 3 ईसाई बहुल राज्यों में से एक है। असल में इसे दुनिया का एकमात्र प्रमुख बैप्टिस्ट राज्य माना जाता है। ये धार्मिक माहौल इसे देश के बाकी हिस्सों से काफी अलग बनाता है। और इसी अनोखी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए संविधान में एक बहुत खास प्रावधान है, आर्टिकल 371A। ये नागा लोगों को अपनी जमीन, अपने संसाधनों और अपने परंपरागत कानूनों पर अधिकार देता है, जिससे उनकी स्वायत्ता बनी रहती है। अच्छा, एक पहेली है, क्या कोई गांव एक ही वक्त में 2 देशों का हिस्सा हो सकता है? सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन नागालैंड में इसका जवाब है हाँ।
लोंगवा गांव ठीक भारत-म्यांमार सीमा पर बसा है और गांव के मुखिया, जिन्हें आंग कहते हैं, उनका घर बिल्कुल बीच से बटा हुआ है। ये एक ऐसी अनोखी स्थिति है जो नागा लोगों के सीमा पार के रिश्तों को दिखाती है। जरा सोचकर देखिए, रात का खाना म्यांमार में और सोना भारत में। लोंगवा के आंग के लिए ये रोज की हकीकत है। ये गांव इस बात का प्रतीक है कि इस इलाके में लोग और संस्कृतियां कितनी आसानी से एक दूसरे में घुल मिल गई हैं। और यही नागालैंड का सबसे दिलचस्प विरोधाभास है। एक ऐसी जमीन जहां चेहरे पर टैटू वाले योद्धाओं की आखिरी पीढ़ी रॉक म्यूजिक से प्रेरित एक जिंदा दिल युवा पीढ़ी के साथ रहती है। नागालैंड की ये खासियत इसके उत्पादों तक भी फैली हुई है। दुनिया भर में मशहूर राजा मिर्च, जिसे भूत जुलोकिया भी कहते हैं, से लेकर नागा ट्री टोमेटो और मीठे खीरे तक, ये जमीन स्वाद और खुशबू का एक खजाना है। तो ये बात साफ है कि नागालैंड सिर्फ अपने अतीत में कैद नहीं है। ये एक गतिशील समाज है जो अपनी विरासत का सम्मान भी करता है और खुले दिल से आधुनिकता को अपना भी रहा है। ये प्राचीन गौरव और नई महत्वाकांक्षाओं की भूमि है। और जैसे जैसे दुनिया एक दूसरे से और जुड़ रही है, नागालैंड एक बड़े सवाल का सामना कर रहा है। भविष्य को गले लगाते हुए अपनी मजबूत और अनोखी पहचान को कैसे बचाए रखा जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के लिए मायने रखता है और हमें विरासत और प्रगति के बीच के नाजुक संतुलन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।